अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल 6 सॉल्व करेंगे। इस सवाल में जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास दो सिमिलर स्फीयर्स हैं। आई के स्फीयर का सरफेस एरिया और दूसरे का रेडियस दिया गया है। हमें पहले स्फीयर का रेडियस यानी R1 मालूम करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें सवाल में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। पहले स्फीयर का सरफेस एरिया, जिसे हम A1 कहेंगे, 153 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है और इसका रेडियस R1 हमें फाइंड करना है। दूसरे स्फीयर का सरफेस एरिया A2 833 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है और इसका रेडियस R2 7 सेंटीमीटर्स है। अफ्लैट इस किस्म के सवालत को सॉल्व करने के लिए हमें सिमिलर शेप्स की प्रॉपर्टी याद करनी होगी। जब भी दो 3D शेप सिमिलर होती हैं, तो उनके सरफेस एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग डायमेंशंस जैसे कि रादी के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू ब्रैकेट में R1 ओवर R2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूला में वो वैल्यूज डालते हैं जो हमें मालूम है। A1 की जगह 153, A2 की जगह 833 और R2 की जगह 7। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है 153 ओवर 833 इज इक्वल टू ब्रैकेट में R1 ओवर 7 होल स्क्वायर। अगला कदम हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाना है। हम लेफ्ट साइड पर जो फ्रैक्शन है यानी 153 ओवर 833 उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए हमें एक कॉमन नंबर ढूंढना है जो 153 और 833 दोनों को डिवाइड करता हो। जैसे कि एक्सप्लेनेशन में दिखाया गया है, 153 के फैक्टर्स हैं 9 और 17। और जब हम चेक करते हैं तो 833 भी 17 से डिवाइडेड हो जाता है। 217 हमारा कॉमन फैक्टर है। अब जब हम 17 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास बचता है 9 ओवर 49। देखें अब हमारी इक्वेशन कितनी सिंपल हो गई है। 9 ओवर 49 इज इक्वल टू R1 ओवर 7 होल स्क्वायर। अब हमें R1 की वैल्यू निकलनी है, लेकिन वो अभी भी स्क्वायर के अंदर है। इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट का निशान लगा दिया है। याद रखें, स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशंस हैं, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। चलिए अब इन स्क्वायर रूट्स को इवैल्यूएट करते हैं। लेफ्ट साइड पर हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 9 ओवर 49। इसका मतलब है 9 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 49 का स्क्वायर रूट। हम जानते हैं कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। तो लेफ्ट साइड बन गई 3 ओवर 7। राइट साइड पर जैसा हमने पहले डिस्कस किया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो हमारे पास सिर्फ R1 ओवर 7 बचा। इस तरह हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन अब है 3 ओवर 7 इज इक्वल टू R1 ओवर 7। हम बिल्कुल आखिरी स्टेजेस में हैं। अब हमें सिर्फ R1 को अकेला करना है। आप देख सकते हैं कि R1 को 7 से डिवाइड किया जा रहा है। इस 7 को हटाने के लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम दोनों साइड्स को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ से 7 कैंसिल हो जाता है। लेफ्ट साइड पर 3 बचता है और राइट साइड पर R1। तो हमें R1 की वैल्यू मिल गई जो कि है 3। आखिर में हम अपना फाइनल आंसर यूनिट्स के साथ लिखेंगे। क्योंकि R2 का यूनिट सेंटीमीटर्स था, इसलिए R1 का यूनिट भी सेंटीमीटर्स ही होगा। सो R1 बराबर है 3 सेंटीमीटर्स। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद हमने मालूम कर लिया है कि पहले स्फीयर का अननोन रेडियस R1 3 सेंटीमीटर्स है। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ आ गया होगा।